हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। और आज हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर जो कि ना, तो ये ग्रुप थ्योरी वाला कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है या फिर जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईआईटी जैम, CSIR, नेट या जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। तो काफ़ी अच्छे लेवल पर है ये, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सो ग्रुप थ्योरी very beautifully that I can write just ये क्या हो गया एकदम से रैंडमली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर इसको थोड़ा ऐसे सेट करते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में हम सबसे पहले नंबर थ्योरी की बात करेंगे थोड़ी, ठीक है ना, तो ताकि हमें ग्रुप थ्योरी पढ़ने में आसानी होगी और इतनी बेसिक सी नंबर थ्योरी की नॉलेज हमें होनी भी चाहिए। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 1। फर्स्टली परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? अ पॉजिटिव इंटीजर दैट is equal to the sum of its proper divisor. सो प्रॉपर डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि मैं सिक्स मैंने एक नंबर लिया है, 6 या कुछ भी ले सकते हो, तो मुझे 6 को इंक्लूड नहीं करना और बाकी जितने भी उसके डिवाइसेस हैं वो सब लेने हैं और उनको मैंने सम करना है और वो उसी नंबर के इक्वल आ जाता है। दैट नंबर इज़ द परफेक्ट नंबर। दैट इज़ ओके। भाई ये भी है, ये कैसे जाएगा भाई? जाएगा तो सही। चलो आगे देखेंगे, अभी एग्जाम्पल में ध्यान देते हैं। सो जैसे कि 6, सो इसके डिवाइसेस क्या लेती हूँ मैं, जैसे 1 2 3 एंड 6। सो प्रॉपर में मुझे 6 को छोड़ देना है और बाकी सबको सम करना है जो बचे हुए हैं। 1 + 2 + 3 which is equals to 6। तो 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, ऐसे आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। सो नाउ द फंडामेंटल सेट्स। फंडामेंटल सेट्स में क्या है? अ पॉजिटिव इंटीजर। ओ माय गॉड, फंडामेंटल सेट्स में ये नहीं है, देखो मेरा ध्यान कहाँ था। मैं अभी कल के बारे में सोच रही हूँ, गलत बात। फंडामेंटल सेट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि क्या होता है हमारे ये जैसे नेचुरल नंबर, इन सब के बारे में थोड़ा जान लेंगे।
ये हो गया हमारा इस तरीके से सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं हम क्या होते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जस्ट 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। देन इंटीजर्स, ये हो गए हमारे इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स मैं क्या कह सकती हूँ, मैं ये डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। देन हमारे रैशनल नंबर्स आ गए। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन बहुत फेमस, नंबर कैन बी रिटन p अपॉन q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, इस तरीके से सबको पता है। देन रियल नंबर का सेट, सेट ऑफ रियल नंबर जिसके अंदर रैशनल इरेशनल सब आ गए, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स का बात करें अगर, कॉम्प्लेक्स तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये लिख दिया, ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे समझ सकते हो, इनमें होता क्या है हम जानते हैं भी हैं, और इसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, अभी नहीं, बाद में जब हम थोड़ा सेट के बारे में जानेंगे, मतलब एक उसका भी अलग से एक बेसिक चलाएंगे, ठीक है, जहाँ पर सेट के बारे में सब सेट, मतलब सारा सेट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, और साथ ही में फिर हम वो रिलेशन फंक्शन के बारे में सबके, वो ही हमें हेल्प करेगा आगे। जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है रियल एनालिसिस को पढ़ने के लिए, लीनियर अलजेब्रा को, तो वो एक बेसिक पार्ट हो जाएगा जो सभी में हमारा काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ सेट। अरे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ सेट, ठीक है। तो इसमें हम जो है, यस, तो ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। ये हम जानते हैं कि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होता है, ठीक है, जहाँ पर सच दैट x और y मेरे कहाँ से बिलोंग कर रहे होते हैं, रियल नंबर से। अभी यदि मैं इसको दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, ठीक है, जैसे कि इमेजिनरी बना दूँ और रियल नंबर बना दूँ। इमेजिनरी मतलब कि मैं रियल पार्ट को ज़ीरो कर दूँ, यानी कि ये मेरा इमेजिनरी हो जाता है जब ये मेरा ज़ीरो हो जाता है x, और रियल नंबर में y ज़ीरो। तो मुझे नहीं लगता मुझे इस चीज़ को यहाँ लिखने की भी ज़रूरत है, बट इस तरीके से चीज़ें काम कर जाती हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने यहाँ इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं इस तरफ डाल देती हूँ इमेजिनरी, और इस तरफ मैंने डाल दिया रियल नंबर, ठीक है। कंडीशन है y इज इक्वल्स टू 0। अब मैं रियल नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ आगे जाके। बेसिकली हम अभी पीछे देख के आ रहे हैं, ठीक है। अब रियल नंबर में जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट
समरसेबल बंद करवा दो। ठीक, यस। तो अब आगे मुझे रियल नंबर को और डिस्ट्रीब्यूट करना है, इरेशनल, रैशनल, तो ये सब हम जानते हैं, बस पर कर लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इरेशनल और रैशनल। रैशनल में दो हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर, वो हम देख चुके हैं। तो जा ही नहीं रहा, जाएगा। फ्रैक्शन और इंटीजर। अब इंटीजर को भी आगे पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, वो मैं बता देती हूँ बस। इंटीजर में हम क्या करने वाले हैं, इसको 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड नेगेटिव इंटीजर्स और 0। ठीक है, देखो अभी क्या है, यदि मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, पेन तो चेंज नहीं हुआ, यदि मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन पॉजिटिव। इसमें 0 भी इंक्लूड, यदि कहीं आप कोई स्टेटमेंट पढ़ता है ना कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो उसके अंदर आपकी 0 इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं यदि हम, ये, ठीक, तो ये बनता है आपका नॉन नेगेटिव। आई होप अभी तक जो मैंने बोला है वो क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट अभी जानते हैं सभी की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन किसके अंदर है, सेट ऑफ इंटीजर्स के। सेट ऑफ इंटीजर्स किसके अंदर कंटेन है, सेट ऑफ रैशनल के। और सेट ऑफ रैशनल किसके अंदर कंटेन है, सेट ऑफ रियल के। और सेट ऑफ रियल किसके अंदर कंटेन करता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पर। अब हम क्या बात करेंगे, मैपिंग के बारे में बात करेंगे। 1-1 मैपिंग क्या होती है, ठीक है। 1-1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग बहुत सिंपल है कि आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो आपकी डोमेन के अंदर है, तो कोडोमेन के अंदर भी वो एक ही जगह पर जाके मैप करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक एलिमेंट दूसरे जाके मैप कर जाए या 2 इमेज हमें मिल जाए। सो 1-1 मैपिंग होती है। बाय डेफिनेशन हम कैसे बात करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। सो मैपिंग इज़ नथिंग बट, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि मतलब फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब वही है 1-1 और 2, वही मैपिंग से, ठीक है। ये वाली चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब बेसिक्स में जाएंगे, बिल्कुल। अ मैपिंग टी सच दैट, जो ए से बी पे जाती है, इज़ 1-1 इफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी ऑफ वाई। इट इम्प्लाइज, अगर ऐसा होता है तो वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अब एग्जांपल देखो यहाँ पर,
मैंने क्या लिया, एक तरफ लिया 1 2 3 एंड 4, दूसरी तरफ मैंने लिया अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा सिग्मा। ठीक है, सो 1 जाके मैप होता है अल्फ़ा पर, 2 जाके मैप होता है बीटा पर, और 3 जाके मैप होता है गामा पर, और 4 जाके मैप हो जाता है एक सेकेंड, मैंने मैपिंग, चलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 4 जाके मैप हो जाता है सिग्मा। ऐसे तो अब यहाँ पर अगर मैं इमेज की बात करूँ, ठीक है, इमेज की यदि बात करूँ तो T1 अल्फ़ा पर हुआ, T2 बीटा पर हुआ, और T3 गामा पर हुआ, और T4 सिग्मा पर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक मैपिंग और डिफाइन करती हूँ अभी, पता है बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। फिलहाल ना ये देखना कि मतलब भूल जाओ सब कुछ, ये देखो कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को। एक मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ऐसे 1 2, मतलब एक मैपिंग और लिया है यहाँ पे। दूसरा मैंने लिया अल्फ़ा बीटा गामा और सिग्मा। ठीक, यहाँ पर 1 जाके मैप होता है अल्फ़ा पर, 2 जाके मैप होता है बीटा पर, और 3 भी जाके मैप हो जाता है बीटा पर, और 4 जाके मैप हो जाता है गामा पर। सो यहाँ पर मैपिंग की यदि बात करूँ, टी कहूँ उसको भी, चलो टी समझ लेते हैं। ठीक है, T1 जो है अल्फ़ा पर मैप हुआ, T2 जो है बीटा पर मैप हुआ, और T3 जो है वो भी बीटा पर मैप हुआ, और T4 गामा पर हुआ। सो यहाँ पर ये मैपिंग जो हम लेते हैं, ठीक है ना, इसको देखते हैं क्या क्या देखना है इसमें। देखो ये देखो कि T2 इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू T3। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज T2 इज इक्वल्स टू T3, बट क्या 2 इज इक्वल्स टू 3 है? नहीं है, तो नॉट 1 1, क्योंकि हमने जस्ट अभी डेफिनेशन देखी थी अपनी यहाँ पर ये वाली। ये रहा ना, ये वाला, ये पॉइंट, ये बड़ी दिक्कत है इसके अंदर। चल भाई, चलो देखो, यस ये वाला है ना, कि ये होना चाहिए, इस तरीके से वो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि T इज़ नॉट 1 1। ये तो 1 1 है, ये 1 1 है, बट ये नहीं है। T is not 1 1। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। T एक मैपिंग है जो Z12 से Z12 पर defined by T of x is equals to 4x is 1 1। यहाँ पूछा जा रहा है is 1 1। ठीक है, कि T एक मैपिंग है Z12 से Z12 पर, डिफाइंड बाई Tx इक्वल्स टू 4x इज 1 1। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Z12 के एलिमेंट्स लिख लेंगे। सॉल्यूशन, सो Z12 के अंदर कौन कौन है? यस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अगर Z12 में यानी कि एक एलिमेंट कम हम लिखते हैं
तो ये ध्यान रखना आप लोग कि अगर मैं Zn लिख रही हूँ तो इसके अंदर 0 से स्टार्ट होकर एलिमेंट और कहाँ तक आएंगे, n-1 तक आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो अब मैपिंग है Tx इक्वल्स टू 4x। तो इसको क्या करते हैं, प्रॉपर सॉल्व करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक सीख जाएंगे कि हमें ये 1 है या नहीं है, फिर उससे काम करेंगे। तो चलो ये तो ठीक रहेगा, इतना बड़ा था। ठीक, एलिमेंट लिखने शुरू करते हैं यहाँ से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इधर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। मैपिंग ये डिफाइन है, ये जो लिखी हुई है। अभी उस मैपिंग के अंदर क्या वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो मैंने जब 0 डाला तो 0 जाकर 0 पर मैप हो गया, T0 मतलब 0 हो गया, ठीक है। 1 डाला तो 1 जाके 4 पे मैप हो गया, राइट, ठीक है। 2 डाला तो 2 जाके किस पर, 8 पर मैप हो गया, यस। अब मैंने 3 को यूज़ किया तो 3 यहाँ पर हो गया 12, और Z12 के अंदर 12 का मतलब क्या है, 0। तो ये जो 3 है ये फिर से 0 पर जाके मैप हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि T0 और T3, ठीक है, ये जा रहे हैं 0 पर, जबकि 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो Tx इज इक्वल्स टू 4x। सो Tx इज इक्वल्स टू 4x इज़ नॉट 1 1 इन Z12, है ना। इस तरीके से सिंपल है ना, काफ़ी सिंपल है। यहाँ हमें एकदम ही पता चल गया वैल्यूज़ को इनपुट करके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। T एक मैपिंग है अगेन Z6 से Z6, आई थिंक ये 6 है, राइट, यस। Z6 से Z6 पर डिफाइंड बाई Tx is equals to 5x is 1 1। सो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले कि Z6 के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 0 1 2 3 4 और 5, ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। सो राइट, 0 1 2 3 4 और 5, 0 1 2 3 4 और 5। सो मैपिंग Tx इज इक्वल्स टू 5x। मैप कराते हैं, 0 को 0 पे मैप करा दिया, 1 किस पर जाके मैप होगा, 5 पर, 2 किस पे जाकर मैप होगा, 10 पर, और 10 का क्या मतलब है Z6 के अंदर। अब ये देखो जरा, यहाँ पर ये चीज़ बताने वाली है, इस तरीके से समझो इन अ वेरी इजी वे। फिर हम इसके लिए भी मैं आपको डायरेक्ट बात बता दूँगी, यस। तो Z6 मैंने लिख दिया है, ये Z6 के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0 1 2 3 4 और 5, राइट। अब इसके बाद जो एलिमेंट होगा यानी कि जो 6 आएगा, तो 6 का मतलब हो जाएगा 0, 7 का मतलब ये 1, 8 का मतलब 2, 9 का मतलब 3, 10 11, इस तरीके से 12 13 14, इस तरीके से बार बार। यदि मैं आपके मतलब बात करूं कि Z6 के अंदर 12 एलिमेंट का मतलब क्या है, 0 है, राइट।
16, 17, ऐसे हम एलिमेंट निकालेंगे, राइट। हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट उस नंबर से और हमें पता चल जाएगा। अभी कैसे देखो, तो 1 5 पर जाकर मैप हुआ, अभी 2 5 जो 10, तो 10 का मतलब क्या है, 4 है। सो 10 - 6 4, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 जाकर 4 पर मैप हो गया। 3, तो 5 0 15, 15 का क्या मतलब है, 15 - 6, ठीक है। एक बार क्या बचा, 15 - 6, इसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर यदि नंबर नहीं आ रहा है फिर एक बार फिर और सब्ट्रैक्ट करो, तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो यस 3 का मतलब क्या है, 15, एक सेकेंड, 5 0 15, तो 15 का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। 3 जाकर 3 पे मैप हो गया। मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, आई थिंक गड़बड़ कर दी मैंने, नहीं, एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ पहले। ठीक है भाई, 0 0 पे मैप हो गया, 1 5 पर हो गया, और 2 का मतलब है 10, 2 5 जो 10, 10 होता है 4 होता है, हाँ ठीक है, 4 पर मैप करा दिया। और 3 किस पर मैप कराना है, 3 5 3 15, 15 3 पर ही मैप होगा, ठीक है। 4 का क्या मतलब हुआ, 4 यानी 20 यानी कि 2, यस 2 पर जाकर मैप हो गया, ठीक है। और 5 25 24, यस 1 पर जाकर मैप हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है देखो, इस तरीके से फिलहाल तुम इस वाले मेथड को अप्लाई करना, अदरवाइज बाद में क्या करना, मल्टीप्लाई करना और उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे कि मुझे 5 जो 25 हो गया, जब इस मैपिंग के अंदर मैंने 5 को डाला तो 25 हो गया। 25 तो मेरे पास एलिमेंट ही नहीं, लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि 25 किसके इक्वल है, Z6। सो मैंने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई करना शुरू किया, तो 5 10 20 इस तरीके से किया मल्टीप्लाई। अब मुझे ये देखना है कि मेरा 6 का टेबल पढ़ना है मेरे को, है ना, क्योंकि 6 पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मैंने 6 का टेबल पढ़ा, तो 12 पर 0 है, तो 12 18 देन 24, ठीक है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ उस चीज़ को, अदरवाइज आप ऐसे ही करो, हम आगे देख लेंगे, ठीक है, इतने सफिशिएंट, आगे देख लेंगे इसको, ठीक है। चलो, सो ये मैपिंग जो है हमें 1 1 मिली है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसकी हमें 2 इमेज मिल रही हैं। सो दिस मैपिंग इज 1 1। सो tx इज इक्वल्स टू 5x इज, मतलब मेरे दिमाग में तो कैलकुलेशन चल रही है इस चीज़ को लेके, लेकिन मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उस चीज़ को, इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू, बट मैं बता दूँगी, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। यस चलो, ये तो ठीक है कि ये Z6 था। अगर क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए, कैसा, जस्ट देखो इसको, एक मैपिंग दी है मुझे Z80 से Z80 पर। आज पता नहीं ये मेरे झ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, डिफाइंड बाई, बस उस बात पे ध्यान ना दे के तुम उस चीज़ पर ध्यान देना। डिफाइंड बाई tx इज इक्वल्स टू 21x, ठीक है। यस, अब 80 एलिमेंट्स, ऐसे चेक करना तो मुश्किल है कि मैं एक एक एलिमेंट को डालूं और फिर चेक करूं। चलो ये तो 80 था, मुझे कोई दे दे 1000 to 1000, देन व्हाट विल आई डू। सो प्रॉब्लम सॉल्व, हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है, हमारा काम आसान हो गया। ओके चलो इसको ना नोट मतलब एक नोट के अंदर डाल लेना। इफ़ देयर इज़ अ मैपिंग t zn से zn पर डिफाइंड बाई p of x is equals to ax and
A belongs to Zn is 1 1 if and only if GCD of A, n is equals to 1 आ जाए, ठीक है। GCD इज़ व्हाट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, यानी कि उन दोनों का, जिसे आप HCF के थ्रू भी जानते हैं, तो उन दोनों का GCD यदि 1 आ जाता है तो वो मैपिंग कैसी हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी, ठीक है। इसे बॉक्स के अंदर डाल दिया जाए, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ, बॉक्स ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ऐसे करके बना देते हैं और यहाँ लिख लो ऐसे, ठीक है। चलो कर ली इन क्लाउड, यस। तो मैपिंग 1 1 कब होती है? पहली बात तो ये कि Tx इक्वल्स टू x, ए आपका Zn से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सेकंड कि ए और एन का GCD, यानी इस एन का और इस ए का GCD 1 आना चाहिए, ठीक है। ये एन है तो कन्फ्यूज मत होना। अगर ऐसा हो रहा है तो मैपिंग आपकी 1 1 हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती। अब हम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उनको देख लेते हैं, तो क्या लगता है ऐसे मैंने मतलब एक्सप्लेन किया था, यस। ये देखते हैं, ये देखो यहाँ पर मैपिंग है Tx इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। 4 आपका Zn से भी बिलोंग कर रहा है, सो मेरे को 4 और 12 इसका GCD लेना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 ही नहीं है तो हम सिंपली कहेंगे, और हम देख भी पा रहे हैं कि मैपिंग भी हमारी ये 1 1 नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 5 Tx इज इक्वल्स टू यस 6 Z6 और 5x। तो अब मुझे क्या करना है, 5 और 6 का GCD लेना है, जो कि मुझे पता है कि 1 ही मिलने वाला है। सो ये मैपिंग हमारी कैसी निकली थी, 1 1 निकली थी। अब कितने से कितना बड़ा वो हमें नंबर दे दें तो हम इजीली बता देंगे कि हमारी मैपिंग कैसी रहने वाली है, कि 1 1 रहने वाली है या नहीं रहने वाली है, ठीक है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या होगा, एग्जाम्पल्स हो गए, इसके थ्रू इस नोट के थ्रू एग्जाम्पल्स हो गए। अब बात करते हैं ऑन टू मैपिंग की। ऑन टू मैपिंग इज नथिंग बट इज सिमिलर ही काम करने वाली है, बट फिर भी आई विल टेल यू कैसे। यहाँ पर जो हमारा जो कार्डिनलिटी है ना सेट की, हम वो सेम लेके चल रहे हैं, तो वैसे ही काम कर जाएगी वो। बट देखो आप लोग कैसे, ऑन टू मैपिंग, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। A mapping T A to B is said to be onto mapping if for each y belongs to B there exists x belongs to A। इसका मतलब अभी बता देंगे, such that, देखो बहुत सिंपल सी बात है, Tx is equals to y, ठीक है। सिंपल क्या है, एक मैपिंग है T जो एक सेट A से सेट B पर है, यानी डोमेन से कोडोमेन, कोडोमेन इज B और A इज डोमेन। सो ये कह रहे हैं कि एक मैपिंग को हम ऑन टू तब कहेंगे कि फॉर ईच y, यानी कि B के हर एक एलिमेंट के लिए, राइट। अभी ऐसे देखो उसको, पता है इसको समझाना ही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो
यहाँ ले लेते हैं ऐसे, इसको बी कह दो और ए समझाने के लिए भी हटा देंगे इसको। ये मैंने ले लिया अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। यहाँ कोई मैपिंग टी होगी। तो मैं अब हमारी डेफिनेशन में क्या कर रहा है कि फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू बी। अब वाई से क्या मतलब है, वो एक बस रिप्रेजेंटेशन बता दिया कि हाँ हर एक एलिमेंट के लिए वाई मतलब एक मतलब डिनोट करने का तरीका हो गया, लिखने का तरीका होगा कि मैं हर एक एलिमेंट के बारे में बात कर रही हूँ बी के, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा और गामा, तो वाई के हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए, यानी अब मैं पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के लिए मैं अल्फ़ा भी हो सकता है उस जगह पे, बीटा भी हो सकता है उस जगह पे, गामा भी हो सकता है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट का मतलब है 100% वहाँ पर एक चीज़ ऐसा मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए एक एक्स। अब एक्स जो कि ए से बिलोंग करना चाहिए, यानी यहाँ से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि इसके लिए इस वाई के लिए एक प्री इमेज होनी चाहिए। अब वो कोई भी हो सकता है इनमें से, तो मतलब एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। अब इसको ये तो समझ में आ गया क्या है। अब इसको ना मैं इस तरीके से बताती हूँ कि एग्जैक्टली है क्या ये ऑन्टो मैपिंग, मतलब है तो वैसे यही। लेट्स सेलेक्ट, ये देखो क्या मिट गया, ये देखो, यस। सो मैंने क्या करा यहाँ पर 1 2 3। सो इसके लिए एक्स होना चाहिए जो ए से बिलोंग करना चाहिए, तो एक सपोज ये हो गया, इसके लिए भी कुछ होना चाहिए और इसके लिए भी होना चाहिए। इस तरीके से एक मैपिंग जो हो गई है ऑन टू हो गई। 1 1 की बात नहीं कर रहे हैं, 1 1 भी है पर ये ऑन टू हो गई। कैसे? ओके चलो इतना काफ़ी, आई होप तुम्हें समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है ना। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम 1 1 ऑन टू मैनी वन सबको पढ़ने वाले हैं बाद में, बट अभी नहीं, अभी हमें इतना ही चाहिए ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए। ओके सो डोमेन, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं डोमेन क्या है, ये जब एक मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं तो डोमेन क्या है, इसके अंदर सेट ए कंप्लीट, ठीक है। सो डोमेन इज कंप्लीट सेट ए, जो भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है ना, 1 2 3। ओके सो नेक्स्ट है आपका कोडोमेन। कोडोमेन इज व्हाट, दिस कंप्लीट बी, और जो भी इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। अभी पता ऑन टू फंक्शन के लिए एक डेफिनेशन और होती है, एंड व्हाट इज दैट देखेंगे, अभी बताती हूँ तुम्हें। और रेंज, यहाँ पे रेंज होती है जो मतलब हर एक एलिमेंट को एक इमेज मिल रही है, मतलब रेंज इज लाइक कि कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जो इमेज बन गए हैं, या मतलब जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे मान लो, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। अब ये देखो, सो यदि नहीं, यदि वदि नहीं, ठीक है ऐसे ही। चलो अब अगले एग्जांपल में देखो क्या है स्टोरी। तो हम अपनी बेसिक डेफिनेशन के थ्रू ही जाते हैं। हमने कहा कि इसको मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। हमने कहा कि एक मैपिंग को हम ऑन टू तब कहते हैं कि हर एक वाई के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई एलिमेंट छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 एक मैपिंग ली है ऐसे, अल्फ़ा बीटा गामा एक्स और वाई, ये एलिमेंट्स लिए। सो ये इस पर जाके मैप हुआ, ये इस पर जाकर, ये इस पर जाकर और ये वाई पर जाकर। तो मैंने देखा ये मैपिंग ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है? कि मैंने कहा था कि मेरे हर एक बी के लिए, बी के हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन मेरा एक्स जो है छूट गया है,
मेरा एक्स जो है छूट गया है, उसकी मुझे प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो ये जो मैपिंग है ये ऑन टू नहीं होने वाली है। सो यहाँ पर डोमेन कौन हो जाता है, तो ऑन टू के लिए कंडीशन है कि यदि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाए, ठीक है ना, रेंज सेट और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो वो मैपिंग कैसी होती है, ऑन टू हो जाती है, ठीक है। ये वो कंडीशन थी जो मुझे बतानी थी। सो यहाँ पर डोमेन में कौन है, 1 2 3 4 है, इसको लिख लो चलो, है ना। यहाँ पर डोमेन में कौन है, यहाँ पर डोमेन में है 1 2 3 और 4, और यहाँ पर कोडोमेन में कौन है, कोडोमेन इज व्हाट, कोडोमेन इज द कंप्लीट सेट बी अल्फा, इसको मुझे ऊपर करना होगा क्योंकि नीचे आ चुका होगा, अल्फा बीटा गामा एक्स और वाई, है ना, इस सेट के अंदर डाल लेना। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द रेंज। सो रेंज में कौन आ रहा है यहाँ पर, अल्फा बीटा और गामा और वाई, तो रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन यहाँ पर, ठीक है ना, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। तो सिंपल आप इसको देख के भी अगर आपको कुछ दिख जाए ना ऐसे, तो देखने के लिए, तो रेंज जब आप सेट को रिप्रेजेंट करके ऐसे देखोगे तो भी पता चल जाएगा कि अच्छा रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, अदरवाइज वो डेफिनेशन है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एक्स फॉर ईच वाई, ठीक है, ये है। अब क्या करते हैं, यस, अब इस पर एक करते हैं एग्जाम्पल, मैपिंग लेते हैं और डिफाइन करते हैं। ये आज ये ऑन-टू वाला टॉपिक को भी ख़त्म कर देंगे इसको बस, फिर नेक्स्ट हम पार्टीशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। चलो, एग्जाम्पल, ये एक मैपिंग है Z6 से Z6 पर, T of x is equals to 2x is on to, ठीक है। तो अगेन यस, इसको पूछ रहे हैं कि ऑन टू है नहीं है। चलो, सोल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करो, अपना वो सेट लिखो, Z6 के अंदर मेरे पास क्या क्या है, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो अब इसको ना लिख ले, कैसे, इस तरीके से लिख लो, 0 1 2 3 4 और 5, 0 1 2 3 4 और 5। तो मैपिंग तो मेरे पास सामने साफ साफ दिखी हुई है, तो बस मैं पुट करूँगी और डालूँगी। तो TX, तो ये जाकर 0 पे मैप हो गया। जब मैंने 2 डाला, 1 डाला तो 1 जाकर 2 पर मैप हो गया। जब मैंने 2 डाला तो 2 जाकर मेरा 2 2 जा 4 पर जाके मैप हो गया, और 3 2 जा 6 यानी कि 0। सही तो है, हाँ, 3 जाकर 0 पर मैप हो गया। सो इस तरीके से हर एक एलिमेंट को मैप कराती हूँ मैं अभी। तो 4 2 जा 8, और 8 6 के अंदर क्या हो जाएगा, 8 - 6, मैं ऐसे लिख लेती हूँ बेटर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17, इससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए इसको, ठीक है। देखो, तो 4 2 जा 8 और 8 है 2, तो 8 हमारा नो बैक, यस। तो 3 2 जा 6 3 जाकर 0 पर मैप हो गया, राइट, यस। 4 2 जा 8 हमारा 2 पर जाकर मैप हो गया, नॉट 8, 4 हमारा 2 पर, बार बार मैं यही चीज़ गलती कर रही हूँ। 5 2 जा 10 10 - 6 दैट इज़ 4,
10 माइनस 6, ये दैट इज़ 4। तो ये हमारा 4 पर जाकर मैप हो गया। अब आप देख पा रहे हो कि मेरा ये वाला एलिमेंट छूट गया, मेरा 1 छूट गया है, मेरा 3 छूट गया है और मेरा 5 छूट गया है। तो इन एलिमेंट्स की मेरे को प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो ये ऑन टू तो नहीं होने वाला है ना। तो अब कोडोमेन में कौन है, इस चीज़ को इस तरीके से देख लो। कोडोमेन इज़ व्हाट, 0 1 2 3। कोडोमेन सेट वही होता है जो सेट बी तुम्हारा है, सेट मतलब कंप्लीट सेट है, ठीक है। और रेंज में कौन कौन आ रहा है, ये रेंज में आ रहा है, रेंज इज़ व्हाट, यस। इसको मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ये मैंने पहले भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, अभी देखते हैं इसको, बताते हैं। मैं पहले रेंज को एक्सप्लेन करूँ। रेंज क्या है, देखो, रेंज इज़ नथिंग, बहुत सिंपल है। रेंज सेट क्या है, ये देखो, यहाँ पर ना मैंने मैपिंग लगाई T0 जो कि 0 मिला मुझे, ठीक है। T1 पर जब मैंने मैपिंग लगाई, मतलब 1 पर जब मैंने मैपिंग लगाई तो मेरे को क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। यानी कि इस एलिमेंट पर ये मैपिंग लगाने के बाद जो मुझे एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है, वो एलिमेंट आएगा मेरा रेंज सेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने मैपिंग अप्लाई करी 0 1 2 3 4 5 में, तो मेरे को 0 अप्लाई करने पर मेरे को 0 मिला, दूसरा पेन यूज़ करते हैं, तो मेरे को 0 मिला, ठीक है। 1 पे मुझे 2 मिला, 2 पे मेरे को क्या मिला, 4 मिला, 3 पर मेरे को फिर से 0 मिला, 2 पे फिर मेरे को क्या मिला, फिर से 4 मिला, और 3 पर मेरे को, ये तो हो गया ना, 5 पर मेरे को क्या मिला, 4 मिला, ये भी हो गया। अरे तो फिर 2 किस पर मिला है, यस 4 पर मिला। तो मेरे को यहाँ पर, मुझे यहाँ पर रेंज सेट के अंदर 3 एलिमेंट मिल पा रहे हैं, जो कि है यानी जो मैप हुए हैं, समझ गए, जो मैप हुए हैं 0 2 और 4। अभी हमने देखा कि अगर रेंज सेट कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो वो मैपिंग हमारी ऑन टू नहीं है, ठीक, नॉट ऑन टू, समझ गए, यही है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है कि यदि हमारे पास कोई काफ़ी बड़ा सेट हो, यानी वही 1000, तो हम ऐसे तो नहीं करने वाले कि हर एक एलिमेंट को मैप करेंगे। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला या फिर व्हाट इज़ द नोट। सो सेम नोट काम करता है। अपने मैपिंग को यदि ऑन टू चेक करना है तो आपको Tx इज इक्वल्स टू Ax, यानी कि अगर मैपिंग T Zn से Zn पर जाकर मैप हो रही है, ठीक है, और A बिलोंग्स टू Zn, ठीक। सो व्हाट इज़ A, पहले डिफाइन कर दो कि Tx इज इक्वल्स टू Ax है और A बिलोंग्स टू Zn है, और फिर आपने A और N का GCD लेना है, और 1 आता है तो मैपिंग आपकी ऑन टू हो जाती है, अदरवाइज़ नहीं होती है, ठीक है। सो आप चेक कर सकते हो 6 और क्या था, ये हटाओ यहाँ से पहले, मैपिंग क्या थी 2x, तो 2 और 6 का GCD 2 आ रहा है, तो जिसकी वजह से मैपिंग ऑन टू नहीं हो रही है। सेम नोट काम करता है, तो मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है। सो ठीक है, फिर ये नोट लिखने के बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ऑन टू वाला भी। लेट टी एक मैपिंग है जो ए से बी पर जाती है, एंड ओके इसमें ना थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा है, देखते हैं वो एक्स्ट्रा क्या है। मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, तो इज फाइनाइट। if t is 1 1 then t is on 2, इसको भी फील भी कराया जाएगा कि क्यों है ऐसा। एंड इफ t is not 1 1 then t is not on 2।
और मैं नोट खा गई क्या? नहीं. Yes, T is on to end. If T is not 1 1, and if T is not 1 1, then T is not on to. देखो क्या है ये, क्या कह रहा है ये हमको. चलो देखो. सो अभी तक जो हमने एग्जांपल्स भी देखे हैं, हमने जब मैपिंग जो कराई है वो Z6 की कराई है. Z ऐसे भी हमने कोई भी ऐसी मैपिंग नहीं ली जिसमें कार्डिनलिटी गड़बड़ कर रही हो. तो ठीक है, नोट कब काम कर रहा है देखो. की और बी की कार्डिनलिटी वाज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट. फाइनाइट है. T11 हो गया तो वो ऑन टू खुद हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, उस चीज़ को देखो. वैसे समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन मुझे हर तरीके से सोच के बताना होगा आप लोगों को. ठीक है, देखो ये 1 2 3 सिर्फ 3 का एग्जाम्पल लिया. अल्फ़ा बीटा गामा की कोई ज़रूरत नहीं, ये एलिमेंट सेम है. अगर ये 1 1 हुआ, ठीक है ना, ये 1 1 हुआ, ठीक है, तो अब देख रहे हो ये 1 2 भी हो गया, क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है. सो सिंपल. सो जो चीज़ अप्लाई कर रहे थे, आपकी GCD लेना है आपको A और X का, A और N का. यहीं पर आप 1 2 देख के भी बात ख़त्म कर देंगे. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, फिर इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम पार्टीशन ऑफ सेट के बारे में शुरू करेंगे. देन पार्टीशन कैसे करते हैं, क्या होता है पार्टीशन. देन डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे. एंड आफ्टर दैट GCD एंड उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़, ये सब हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं. डिस्कस क्या मतलब, पढ़ने वाले हैं. देन व्हाट, देन लीनियर, ये सब चलने वाला है अभी आगे जाके. ठीक है, सो चलिए.